और उस कम्युनिटी में ऐसी ताकत हो कि वो बिना कुछ डर के काम कर सके, और इसका कोई बॉस नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये जो कम्युनिटी है यही बॉस है, यही डिसाइड करेगी कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात देखिए आप, अगर पृथ्वी नहीं बचेगी तो हम भी नहीं बच सकते। अभी आप सोचिए जरा कि आप जो गर्मी बढ़ रही है क्या हालत होगी, हम कैसे जिएंगे, बिल्कुल जी नहीं सकते। तो ये कार्बन एमिशन जो हो रहा है वो हम ही कर रहे हैं इसको, और जीव जंतु नहीं कर रहे, सिर्फ इंसान कर रहा है। अगर हम इसको रोक सके तो नथिंग लाइक इट। और इसके लिए जो काम कर रहे हैं, जो सेव अर्थ मिशन जो काम कर रहा है, उन्होंने एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म बनाया जिसको हम बात कर रहे हैं डाउ बेस्ड जो कमीशन है, मतलब उसमें कोई मालिक नहीं है, एवरीबडी इज मालिक। जो कम्युनिटी है दैट इज द बॉस, तो विच इज अ वंडरफुल थिंग। और अगर हम अपनी आदतें चेंज करके इस पृथ्वी को बचा सकते हैं, इससे बढ़िया क्या बात होगी साहब। सही बात है सर। मैं जसमीत मैम को इसमें डिस्कशन में लाना चाहूंगा। मैम करिए। हाँ जी मैम, आप जो है आपका भी लंबा सेवा का अनुभव रहा है, तो अब के समय में आप देखते हैं कि जो पहले नदी नालों के जो स्रोत होते थे उसमें व्यक्ति भी आराम से चलते चलते पानी पी लेता था, मतलब नदी में पानी पी लेता था। और अब तो ऐसा हो गया है कि एकदम ही स्थिति बदल गई है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, आप जो देखती हैं अपने आपके अनुभव से आप बताइए। जी अर्पित जी, आपकी और शर्मा जी की बात बहुत अच्छी है कि अगर हमारी धरती सेफ रहेगी तो हम लोग भी सेफ रहेंगे। हमारे जीव जंतु जिस तरीके से सारी कई प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं, सब कुछ वो कहीं ना कहीं हम मनुष्यों का ही सबसे बड़ा रोल रहा है। और बात भी ठीक है, पर एक महिला होने के नाते मैं अपनी बात इस टाइप से कहना चाहूंगी कि कोई भी चीज जो भी शुरू होती है वो घर से होती है। अगर हमें धरती को भी बचाना है तो पहले अपने घर में जो हम इतनी स्ट्रॉन्ग कपड़े धोने के लिए और बर्तन धोने के लिए जो भी चीजें यूज करते हैं उनमें हमें थोड़ा सा एक चेंज लाना पड़ेगा। जो जैसे हम अपने खाने में लाने की कोशिश करें कि हम वीगन खाना खाएं थोड़ा, जिससे हमारा शरीर ठीक रहे, तो वही चीजों को हमें बाहर की दुनिया में अपनी बाहर के काम करने वाली चीजों में भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और उन चीजों में चेंजेस लानी पड़ेंगी। जिस टाइप से बायोएंजाइम से बने हुए जो लिक्विड डिटर्जेंट्स होते हैं उनका यूज करें तो कपड़ों में हमारे सेफ रहेंगे। और जो उनसे कपड़े धोने के बाद जो पानी है जो धरती में जाता है किसी भी शेप में, नाले में, नदियों में, वो भी वहां पे प्रदूषित नहीं होगा। जो कि अभी बहुत कार्बन की जैसे बात हो रही थी उसमें वो चीज तो बहुत खराब करती है। पर हम एक एक जने से, जिस तरह से हम जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम करते हैं वहां हम एक एक इंसान पे जाके ये सब चीजें बताने की कोशिश करते हैं। और आपका ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए भी यूजफुल है कि आपके यहाँ इतने लोग जुड़े हुए हैं, इनको भी वही सेम बातें हम बता सकते हैं कि आप पहले जो भी चीज करें वो अपने घर से शुरू करें। और घर की चीजों में ही सबसे ज्यादा पर्यावरण को दूषित होने से बचा पाएंगे। और जो भी घर में भी मानसिक रूप से भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो आपका घर, आपकी धरती, आपके आसपास का सारा एनवायरनमेंट वो भी अच्छा होगा, दूषित नहीं होगा, तो चीजें अच्छी होंगी। फिर जो आप ये जो हम रोजमर्रा वाला जो जीवन है उसके ही से हम स्टार्ट करें तो हम बहुत चीजों को बचाने की कोशिश कर पाएंगे। इससे जलीय जीवन जो है उसमें और जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको भी नुकसान से हम बचा पाएंगे। और कई नदियां जो हैं जिनके आसपास घर बने होते हैं उनका ड्रेनेज भी नदियों में जब जुड़ा होता है वो भी पानी को खराब कर होता है। उसमें मछली पालन का जो लोग नदियों से मछली लेते हैं ये करते हैं वो भी दूषित हो रही है, वही रिसाइकल होके हम लोगों के पास वापस आ रही है। जो हमने सारी गंदगी नदियों में फेंकी थी वो फिशेस के और इन सब के रूप में हम लोगों के पास वापस आ रही है। लोग जो नॉनवेज खाते हैं वो लोग तो उनको तो ये बातें समझ में जल्दी आती हैं कि किस टाइप सही बात आपने बोली कि देखिए क्या होता है कि जो भी हम प्रदूषण करते हैं तो हम तो सोचते हैं कि हमने उठा के घर के बाहर डाल दिया जी है, मगर होता ये है कि वो घर के बाहर नहीं जा रहा है, वो फिर से घूम के हमारे पास ही आ जाता है, हमारे पास ही आ रहा है, फिर हमारे पास आ जा रहा है।
फिर हम इधर बात करते हैं कि हम अपने आप को क्लीन रख लें। हम जब अपने आप को क्लीन तभी रख पाएंगे जब हम आसपास वाले एनवायरनमेंट को क्लीन रख पाएंगे। तो इनमें इन सब चीजों को हमारे को अपनी आदतों में, जैसे अभी आदतों की बात हो रही थी, तो हमें अपनी आदतों में ही चेंज लाना पड़ेगा। जिसमें जो लाइट, जैसे बहुत पहले, अब मैं अपने पर्सनल उस पे बताना चाहूंगी कि पहले हम लोग हेड वॉश के लिए कभी शैम्पू यूज नहीं किए थे, रीठा यूज होता था। उसी रीठा को ही रिसाइकल करके उस पर साबुन बनाए गए, अलग अलग शेप के साबुन बनाए गए, वो सब चीजें हुई। उनसे ही, उसमें ही अब जैसे जैसे आज कंपटीशन का दौर आ रहा है, उसमें उसी में लोगों ने और केमिकल्स और ये सब कुछ ऐड करके, उसी की वजह से हमारा ये जितना भी पर्यावरण है सारा दूषित हुआ, और इस पानी भी दूषित हुआ। जो जहाँ पे केमिकल से फैक्ट्रीज वगैरह चलती हैं, उनका पानी भी सब नदियों में ही आता है, और नदियों से जुड़े हुए होते हैं। वो सोचते हैं कि पानी बह रहा है तो इसमें नुकसान नहीं होगा, पर वो कहीं ना कहीं वापस हम